सिक्स आज हिंदी पोएम बसंती हवा। कवि है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल के बारे में कुछ सुनते हैं। इनका जन्म हुआ 1 अप्रैल 1911 और मृत्यु हुआ 2 जून 2000 में। इन्होंने रचनाओं में क्या क्या लिखा? देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप, ये इन्होंने रचनाएं लिखी है। उसी के साथ उनका परिचय, आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। तो एक इम्प्रोवाइज्ड इंडिया के ये एक अच्छे कवि माने जाते हैं। तो इस बसंती हवा में इन्होंने अपने शब्दों में इन्होंने कुछ अलग तरीके से कोशिश की है इस हवा की, इस बसंत ऋतु के हवा की एक्सप्लेनेशन देने की। शुरुआत करते हैं कविता को। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो कवि कहना क्या चाहते हैं? तो ये हवा है, ये हवा किस ऋतु की है? बसंत ऋतु की। और इस बसंत ऋतु की हवा क्या कह रही है? सुनो बात मेरी। ये बसंत ऋतु की हवा हमें अपनी बात सुनने में जाहिर कर रही है। तो क्या कहना है इस हवा को, ये देखते हैं। अनोखी हवा हूँ, ये हवा कह रही कि मैं अनोखी हूँ, अलग हूँ सबसे। बड़ी बावली हूँ, मतलब नटखट हूँ। छोटे बच्चे कैसे नटखट होते हैं, हम लोग ने बचपन देखा श्री कृष्ण जी का, उसी तरह ये भी नटखट है। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, मतलब मस्ती करने के बाद भी हम खुश रहते हैं, ऐसी हूँ। किसी को सताने के बाद हमारे कौन क्या बिगड़ने वाला है, ऐसी। तो हमने देखा कि श्री कृष्ण जी की बचपन में भी श्री कृष्ण जी ऐसे ही थे। उनकी बचपन में वो मस्ती करते थे, फिर भी माता यशोदा उनको कुछ नहीं कह पाती थी। तो इसी तरह ये हवा भी है, ये भी बड़ी मस्त मौला है, मज़ेदार है, अपनी मन की बात करने वाली है। नहीं कुछ फ़िक्र है, बड़ी ही निडर हूँ, मतलब उसको कुछ फिक्र नहीं है कि यार मम्मी डांटेगी, पापा डांटेंगे, करा ना, वो उसको डांटने के लिए कोई नहीं है, ना तो उसको कोई पकड़ पाता है, इसके लिए वो मस्त निडर है, डरती नहीं है किसी से, निडर। जिधर चाहती उधर घूमती हो, उसको कोई रोकने नहीं वाला है कि जहाँ जाओ घूम के आओ। मतलब अभी मन किया तो वो यूएसए जाके घूम के आएगी, फिर उसका मन किया तो वो हमारे पंजाब जाएगी, मन किया तो हमारे दोस्तों के घर पे जाके आएगी, मन किया तो हमारे घर पे भी आएगी। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। मुसाफिर, घूमने वाले, ट्रैवलर को हम लोग मुसाफिर कहते हैं। ट्रैवलर पता है ना, यहाँ से वहाँ घूमने वाला देशों देश। तो मुसाफिर अजब हूँ, अजब ही मुसाफिर है ये, अलग तरीके की, जहाँ मन चाहे बिना डरे, बिना पासपोर्ट लिए, बिना टिकट निकाले यहाँ से वहाँ घूमती है, मेरा अलग ही मुसाफिर है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, तो ये क्या है? बसंती हवा है। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी में हरे खेत में पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा। तो ये हवा कहाँ जाती है? पहले उसने अपना परिचय दिया कि मैं मस्त मौला हूँ, मैं अनोखी हूँ, मैं मतलब अलग हूँ, मैं बावली हूँ, जहाँ मन चाहे घूमती हूँ, डरती नहीं हूँ किसी से, और इसीलिए वो कहाँ घूम रही है ये बता रही है। तो पहले ये चढ़ी पेड़ महुआ, महुआ एक पेड़ है, महुआ का पेड़ होता है, इस पेड़ पर ये चढ़ी है, और ये पेड़ को इसने थपाथप मचाया, मतलब इसके पत्तों को ज़ोर ज़ोर से हिलाया। आपने सुना होगा कि चप 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 ऐसे आवाज़ आती है जब हम पेड़ के पत्तों की सरसराहट सुनते हैं। गिरी धम्म से फिर चढ़ी आमोर ऊपर, और इस पेड़ से यहाँ से वहाँ पत्तों को हिलाते हिलाते ये क्या हो गई है? गिर गई है, और फिर ये आगे जाके आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गई। अभी आम के पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद भी इसने
आम के पेड़ को क्या किया, झकोरा है। झकोरा मतलब पूरे ज़ोर ज़ोर से हिलाया। इसकी वजह से अगर बाहर आई होगी तो इसके जो आम हैं वो नीचे गिरे होंगे, बच्चे खाए होंगे। आम के पेड़ को इसने झकोरा, ज़ोर ज़ोर से हिलाया, किया कान में कू। आप सुनते हो ना कि हवा का आवाज़ आता है, कू कू करके आता है ज़ोर ज़ोर से जब हवा बढ़ती है, भागती है ना। उतर कर भागी में हर एक खेत पहुँची, और इसने क्या किया, हवा ने हमारे कान में कू किया। हवा अपने बाजू से, जब आप रास्ते पे से जाते हो तो हमारे जब जोर से बाजू से हवा जाती है, कू आवाज़ आता है। और ये आवाज़ करके ये कहाँ पहुँची है, खेतों में, हरे भरे खेतों में पहुँची है। वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी। अभी पहले इसने क्या किया, महुए के पेड़ को हिलाया, वहाँ थपाथप मचाई, वहाँ से उतरी और फिर आम के पेड़ पे गई, आम के पेड़ को भी झकोरा। आम के पेड़ को झकरने के बाद इसने क्या किया, और आगे बढ़ी, और अभी हमारे कान में कू करने के बाद ये आगे बढ़ी है हरे भरे खेतों में, और पूरे खेतों को ये ज़ोर ज़ोर से ऐसे हिला रही है। और ये खेत भी अच्छे तरह से डोल रहे हैं, हिल रहे हैं, है ना। लहर खूब हमारी, लहर मतलब इसने इनको हिलाया, लहर हवा में, हवा की लहर होती है हवा, है ना। इसी तरह ये यहाँ भी लहर मार रही है। हवा हुआ हवा में बसंती हवा, क्या कहाँ कहाँ घूमी ये देखा। अभी आगे कभी क्या कहते केदारनाथ जी, ये देखते, पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक। अभी इसने क्या किया, एक दो प्रहर नहीं, प्रहर आपको पता होगा, प्रहर मतलब जैसे कि अभी हम लोग घंटे देखते हैं, वक्त देखते हैं, बराबर ना। तो पहले इसी तरह प्रहर होते थे, बराबर। 8 प्रहर होते हैं, 8 प्रहर, अष्टो प्रहर कहा जाता है इसे। दिन के 8 दिन के टाइम को 8 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, बराबर। तो हर एक प्रहर करीबन 3 घंटे का होता है। हर एक प्रहर में अलग अलग वक्त को एक्सप्लेन किया जाता है। अभी हम लोग हास यूज़ करते हैं, अभी हम लोग घंटे यूज़ करते हैं, और टाइम पीरियड काउंट करने की अलग तकनीक है हमारे पास। पर पहले हम लोग इस तकनीक को प्रहर में यूज़ किया करते थे। तो पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, पहर नहीं कहा जाता, प्रहर होता है ये। पहर दो पहर तक, ये एक मॉडिफाइड लैंग्वेज है, पोएम के लिए पहर यूज़ किया है इन्होंने। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, मतलब ये अनेक प्रहर तक क्या कर रही है, इसी गेहूँ के खेत में घूमती रही। बहुत बड़ा खेत है, इसको भी मज़ा आ रहा था, ये गेहूँ के खेत में, गेहूँ के खेत को हिला रही है, डुला रही है, मज़े ले रही है गेहूँ के खेत में। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, और इसमें ही रहेगी। और अभी क्या किए, खड़ी देख अलसी लिए शीशक अलसी। अभी इसने आगे जाके देखा क्या कि अलसी है, अलसी हम लोग खाते, अलसी जो सोप का एक, तिलहनी का एक प्रकार है ना, खाने में हम लोग यूज़ करते। इसको भी इसने देखा। अभी इसको देखने के बाद वो वहाँ चली गई, लिए शीशक अलसी। अभी इस अलसी को देखने के बाद वो क्या है, वहाँ पहुँच गई है। अलसी को लिए शीशक अलसी मुझे खूब सूची हिलाया झुलाया। अभी इसने क्या किया, इस कलसी को गिराने के लिए उसको हिलाया, पर कलसी कुछ गिरी नहीं। इसी वजह से वो क्या गई, हार गई। गिरी पर न कलसी इसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। तो सरसों के ये अलसी के खेतों को, सरसों को ये हिला के, बिना हिलाए झुलाए वो क्या गई, ऐसे ही चली गई। हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, इसने हिलाया झुलाया उसको नहीं। और फिर वो आगे वह बहती रही, और आगे जाके वापस वो गाना गाने लगी, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, है ना। और इसी तरह ये मस्त मौला हवा, मन से खुश, निडर, और अपने आप में ही मस्त मौला रहने वाली ये हवा जो है, यह हवा घूमती है और अपने आप को क्या करती है, इस पूरे हवा में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस अर्थ पर घुमाती रहती है।
सो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, बाय बाय।